कक्षा 10th क्लास की एनसीईआरटी मेंस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं अपनी प्रायिकता चल रही है प्रश्नावली 14.1। इसके अंदर मैंने 14 सवाल आपको करा दिए हैं। अब अपन चलते हैं 15वें सवाल पर। इसे आप कैसे हल करोगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक बार इसे पढ़ के बता देता हूं क्या लिखा है, इसके बाद अपन इसको हल करना सीखते हैं भाई, ठीक है। ताश के 5 पत्तों, अब यहाँ 52 पत्ते नहीं है ताश के भाई, कितने पत्ते हैं? कुल 5 ही पत्ते हैं यहाँ ताश के, है ना। अब वो कौन कौन से हैं? अब ईंट वाले पत्ते हैं ये। किस वाले, कौन से वाले पत्ते हैं? ईंट वाले। ईंट का क्या है, एक तो ढेला है, मैंने यहाँ लिखा है कुल पत्ते, है ना। कुल 5 पत्ते हैं, ठीक है। कुल कितने पत्ते हैं? 1 2 3 4 5। ये जानकारी मैंने इसी से लिखी है ना। पहला पत्ता कौन सा है? आपका ढेला, तो मैंने ढेला लिखा है। फिर दूसरा पत्ता गुलाम है तो गुलाम लिख दिया। बेगम है तो तीसरा पत्ता बेगम, चौथा बादशाह और पांचवा आपका इक्का है, ठीक है। को पलटकर अच्छी प्रकार फेंटा जाता है, मतलब इन्हीं 5 पत्तों को अच्छी प्रकार से वो फेंट रहा है। फिर इनमें से यादृक्ष एक पत्ता निकाला जाता है। पहली शर्त क्या है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ये एक बेगम हो, ठीक है। अब आप कुल परिणाम कितने हैं इसके लिए याद रखना, कुल जो पत्ते हैं वही आपके कुल परिणाम हैं। यहाँ आपके 5 पत्ते हैं तो कुल परिणाम कितने हैं? यहाँ 5 है। अब उसने शर्त लगाई है कि इसकी क्या प्रायिकता हो कि वह एक बेगम हो। मान के चलिए आपके हाथ में 5 पत्ते हैं और इन 5 पत्तों को आप अच्छी तरह से फेंटो और कोई पूछे कि क्या प्रायिकता है कि बेगम आए, तो याद रखना बेगम इसमें कितनी है? एक है, तो एक ही बेगम आ सकती भाई, ठीक है। वो उसने ये नहीं कहा, मतलब ये पत्ता भी नहीं आएगा, उसने शर्त लगा दी है। नहीं तो अपन पूरे पत्ते लेते। उसने क्या शर्त लगाई है कि भाई एक बेगम हो, तो याद रखना बेगम ही आएगी आपकी, गुलाम नहीं आएगा, ढेला नहीं आएगा, बादशाह नहीं आएगा और इक्का भी नहीं आएगा। केवल क्या आएगी? बेगम आएगी। अब बेगम के पत्ते इसके अंदर कितने हैं? एक है, तो भाई बेगम एक ही बार आ सकती है ना। तो आने की संभावना क्या होगी? एक होगी भाई, ठीक है। आपको सभी पत्ते नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? उसने शर्त लगा रखी है कि भाई पत्ता तो आएगा उठकर एक, लेकिन वो किसका आएगा? बेगम का आएगा। तो इसकी प्रायिकता एक ही होगी बेगम की, ठीक है। और पत्तों से अपन को कोई लेना देना नहीं है, अपन केवल बेगम ही मानकर इसे हल करेंगे, ठीक है, क्योंकि शर्त है उसकी भाई। अब अपन इसे इस फॉर्मूले में जमा देते हैं तो आने की संभावना क्या है भाई? आने की संभावना आपकी एक है और कुल परिणाम कितने हैं आपके? कुल परिणाम 5 है। यही इसके लिए आपका उत्तर होगा भाई। अब चलते हैं अपन इसकी सेकंड शर्त पर। ये क्या बोलता है? यदि बेगम निकल आती है। अब उसने कहा है कि भाई तुमने निकाला है पत्ता और बेगम आ भी गई। अब यहां से आपकी बेगम हट गई भाई, क्योंकि बेगम तो निकाल दी ना। यदि बेगम निकल आती है और उसे अलग कर दिया जाता है। बेगम आपने निकाल ली है और उसे अलग कर दिया है। अब पत्ते आपके कुल कितने हैं? अब पत्ते रह गए आपके 4, क्योंकि बेगम तो निकल गई है। उसने ये कहा है ना, यदि बेगम निकल आती है और उसे अलग रख दिया जाता है। बेगम आपने निकाल ली है और उसे अलग रख दिया है, ठीक है। और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, मतलब इन चारों पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का होगा? इसके लिए कुल परिणाम कितने होंगे? तो आप बोलोगे सर इसके लिए शर्त के लिए 4 कुल परिणाम होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि बेगम यहां निकल चुकी है और यहां बेगम सम्मिलित नहीं है भाई, ठीक है। उसने कहा है यदि बेगम निकल आती है उसे अलग रख दिया गया है। अब ये कुल 4 ही पत्ते हैं और यहाँ कुल परिणाम कितने होंगे? 4 ही होंगे, ठीक है। पहली शर्त क्या है? एक इक्का हो, तो हाँ इसमें इक्का है। बादशाह नहीं लेना है, गुलाम नहीं लेना है, ढेला नहीं लेना है। अगर एक पत्ता निकाला जाए तो इसकी क्या प्रायिकता है? इक्का आए तो इसकी एक ही प्रायिकता होगी, क्योंकि इसके अंदर एक ही पत्ता है भाई, ठीक है। आने की संभावना क्या होगी? इसके लिए एक होगी। तो अपना अब जो आया है इसे अपन इस सूत्र में जमा देते हैं। आने की संभावना कितनी है? आने की संभावना आपकी एक है और कुल परिणाम कितने हैं? यहाँ कुल परिणाम आपके 4 है। यही क्या है? आपका उत्तर है भाई, ठीक है। अब सेकंड शर्त क्या लगा रखी है? एक बेगम है ना। मतलब इन्हीं 4 पत्तों में से बेगम तो निकल चुकी है यहाँ पहली शर्त में, है ना। उसने यही बोला यदि बेगम निकल आती है उसे अलग रख दिया जाता है। अब इन शर्तों में याद रखना बेगम को सम्मिलित आपको नहीं करना है। तो इसके लिए भी कुल परिणाम कितने होंगे? तो भाई इक्का, बादशाह, गुलाम, ढेला, ये 4 ही पत्ते हैं। इसके लिए भी कुल परिणाम आपके 4 ही होंगे, ठीक है। अब सेकंड शर्त इसकी जो क्या है, ये बोलती है एक बेगम हो। तो ये बताइए बेगम तो यहाँ है ही नहीं, है ना। बेगम तो बहुत पहले निकल चुकी है। तो आने की संभावना क्या होगी? आप बोलोगे जब बेगम उसमें है ही नहीं सम्मिलित तो बेगम आएगी कहां से? जब है ही नहीं तो इसकी क्या प्रायिकता होगी आने की?
आने की इसकी जीरो प्रायिकता होगी, क्योंकि उसमें बेगम नहीं है भाई। ठीक है, अब आप यहां लिखोगे, इस सूत्र में जमा दोगे, आने की संभावना का मान क्या है आपका जीरो है, और कुल परिणाम कितने हैं आपके चार, तो चार, चार का भाग जीरो में दोगे तो क्या आएगी प्रायिकता, जीरो ही आएगी भाई। ठीक है, क्या आएगी आपकी, जीरो आएगी। ये इसके लिए क्या है आपका उत्तर है। उम्मीद है ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। सकते हैं, चलिए अब मैं आपको 16वां सवाल हल करना सिखाता हूं कि आप इसे कैसे हल करोगे। सबसे पहले मैं आपको एक बार इसे पढ़ के बता देता हूं इसमें क्या लिखा है, फिर अपन इसको हल करते हैं। ठीक है, देखिए, किसी कारण किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिलाए गए हैं। मैंने एक तरफ लिख लिया है खराब पेन और एक तरफ लिख लिया है मैंने अच्छे पेन। ठीक है, इन दोनों को मिलाने की बोल रहा है, इसलिए मैंने इन दोनों को जोड़ दिया है भाई। ठीक है, केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा। इस मिश्रण में से एक पेन यादृक्ष निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छे होने की प्रायिकता क्या है, अच्छे होने की प्रायिकता आपसे पूछी जा रही है कि भाई पेन अगर उठाया जाए पूरे ढेर में से तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो पेन आपका अच्छा होगा। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने ये फॉर्मेट बना रखा है, इस फॉर्मेट पर सभी सवालों का मैं हल करा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हल दिया है, इसके बाद में कुल परिणाम। कुल परिणाम क्या करना है, इन दोनों को आपको जोड़ लेना है ना। 132 और 12 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 144, अर्थात 144। कितना हो गया, 144। तो ये क्या है, ये आपका कुल परिणाम है। कुल परिणाम कितना आ गया आपका, 144। अब आने की संभावना, उसने ये कहा है कि अच्छा पेन होने की प्रायिकता, मतलब पूरे ढेर में से अच्छा पेन निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए भाई, 132 अच्छे पेन है ना, 132 में से कोई एक पेन आ सकता है। ठीक है, तो ये क्या होगी, आने की संभावना होगी, है ना। तो ये क्या है, ये है आपकी आने की संभावना 132। इनमें से कोई भी एक पेन आ सकता है भाई, है ना। अपन ये नहीं कह सकते कि यही वाला पेन आएगा। ठीक है, हाँ इतना विश्वास है कि जो पेन आएगा वो अच्छा होगा, खराब पेन नहीं होगा, है ना। खराब पेन तो लेना ही नहीं है, क्योंकि उसने कहा है अच्छा पेन होने की प्रायिकता, तो अच्छा पेन 132 में से कोई भी एक आ सकता है। ठीक है, अब ये अपना सूत्र है, सूत्र में अपन जमा देते हैं, है ना। सबसे पहले लिखोगे आप प्रायिकता। ठीक है, कुल परिणाम कितने हैं, तो आप बोलोगे कुल परिणाम आपके 144 है, तो 144 लिख दीजिए। आने की संभावना, आने की संभावना है आपकी 132, तो 132 लिख दीजिए। अब इसे काट दीजिए, 2 छक्के 12 बच गया, एक यहां आ गया, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, फिर कट जाएगा ये, 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6 बच गया, 1 2 छक्के 12, फिर कट जाएगा ये, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, अर्थात 11/12 आपकी क्या होगी, प्रायिकता होगी भाई। प्रायिकता लिखोगे, प्रायिकता क्या आंसर आ गया आपका, ऊपर तो आ गया 11, है ना, और नीचे कितना आ गया आपका 12। यही क्या है आपका, यही आपका उत्तर हो गया। उम्मीद है ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। जैसा कि आप जानते हैं अपने कक्षा 10th क्लास के लिए एनसीईआरटी मैथ्स की सीरीज चल रही है। आज इसके अंदर अपना प्रायिकता वाला टॉपिक चल रहा है, अपन इसका 17वां सवाल इस वीडियो के अंदर हल करने वाले हैं। चलिए मैं आपको सबसे पहले इसे पढ़ के बता देता हूं इसमें क्या लिखा है, फिर अपन इसको हल करना सीखते हैं कि इसे हल कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, इसके अंदर 2 शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है, पहली शर्त लगा रखी है उन्होंने, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। देखिए 20 बल्बों का क्या है, एक समूह है, इसमें 4 बल्ब क्या है, खराब है। ठीक है, 4 बल्ब क्या है इसके अंदर खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृक्ष निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा। तो देखिए, एक एक खराब बल्ब कितने हैं इसके अंदर, 4 हैं, तो अच्छे बल्ब कितने होंगे इसके अंदर, 16 होंगे, है ना। कितने होंगे, 16। क्यों, क्योंकि देखिए 16 और 4 कितना हो गया, 20, अर्थात 4 बल्ब इसके अंदर खराब हैं, तो इसके अंदर अच्छे बल्बों की संख्या कितनी है, 16 है। ठीक है, तो देखिए कुल बल्ब कितने हैं, 20, तो इसके लिए कुल परिणाम क्या होगा आपका, 20 होगा। ठीक है, अब वो क्या बोलता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब हो, है ना। एक बल्ब निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब हो। तो देखिए कितने बल्ब खराब है इसके अंदर, 4 बल्ब खराब है, 4 बल्बों में से कोई भी एक बल्ब आ सकता है। अपन ये नहीं बोल सकते कि यही बल्ब आएगा। ठीक है, मतलब जैसे मान के चलिए 1 2 3 4, ये 4 बल्ब हैं, एक बल्ब ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, इन चारों बल्बों में से कोई एक बल्ब आ सकता है भाई। ठीक है,
तो आने की संभावना क्या होगी, यहां आपकी 4 होगी। क्यों होगी? क्योंकि बल्ब खराब पूछ रहा है कि भाई इसकी क्या प्रायिकता हो कि बल्ब खराब हो, तो आप बोलोगे खराब बल्ब इसके अंदर 4 है, 4 में से कोई एक बल्ब आ सकता है। ठीक है, अब इस सूत्र के अंदर अपन इसे जमा देते हैं भाई। ठीक है, तो देखिए आप क्या लिखोगे, प्रायिकता लिखोगे, प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता। अब कुल परिणाम कितने हैं इसके अंदर, तो कुल परिणाम है आपके 20, तो नीचे लिखोगे आप 20। ठीक है, आने की संभावना कितनी है, तो आने की संभावना है आपकी 4, तो क्या लिखोगे, 4 लिखोगे भाई। ठीक है, इसे काट दो, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, अर्थात इसकी प्रायिकता क्या होगी, 1/5। इसकी प्रायिकता क्या हो गई, 1/5। ये आपकी पहली शर्त का क्या होगा, उत्तर होगा भाई। ठीक है, क्या होगा, पहली शर्त का ये उत्तर होगा। देखिए अब चलते हैं अपन इसकी सेकंड शर्त पर। सेकंड शर्त में क्या लिखा है, मान लीजिए पहली शर्त में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। क्या लिखा है, बल्ब खराब नहीं है। तो भाई कैसा बल्ब निकल गया पहली शर्त में, अच्छा बल्ब निकल गया, वो यही तो बोल रहा है। मान लीजिए पहली शर्त में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, तो भाई अच्छा बल्ब निकला है, और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अच्छा बल्ब निकला है और दोबारा इसे बल्बों के साथ मिलाया भी नहीं जा रहा है भाई। ठीक है, अब देखिए मिलाया नहीं गया है और वो अच्छा बल्ब निकला है, तो आप स्वाभाविक है इतना आप समझ रहे होंगे कि भाई 20 बल्ब थे, इनमें अच्छा बल्ब भी था और खराब बल्ब भी था। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है सेकंड शर्त में कि जो निकाला गया बल्ब है वो कैसा है, वो खराब नहीं था भाई। ठीक है, तो कौन सा बल्ब निकला होगा, अच्छा वाला निकला होगा, है ना, और ना ही इसे दोबारा मिलाया गया है बल्बों के साथ। ठीक है, दोबारा इसे बल्बों के साथ मिलाया भी नहीं गया है, अर्थात अब बल्ब कितने रह गए आपके, 19 रह गए हैं अब आपके बल्ब, है ना। देखिए एक बल्ब निकल आया है आपका जो पहली शर्त है उसमें, है ना, और वो कैसा बल्ब निकला है आपका, अच्छा बल्ब निकला है ना। वो ये बोल रहा है भाई खराब बल्ब नहीं था, तो स्वाभाविक बात है अच्छा बल्ब निकला होगा। तो सेकंड शर्त के लिए अच्छे बल्ब कितने रह गए हैं, 15, है ना, 15 रह गए क्योंकि अच्छा बल्ब निकला है। अब वो आगे क्या बोलता है, अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृक्ष निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह बल्ब खराब नहीं होगा। खराब नहीं होगा तो भाई वो कौन सा होगा, अच्छा बल्ब होगा, है ना। इसके अंदर 4 बल्ब कैसे हैं, खराब हैं, और 15 क्योंकि एक तो निकल चुका है आपका पहली शर्त में, अब 15 बल्ब आपके अच्छे रह गए हैं यहां सेकंड शर्त के लिए, और 4 बल्ब आपके खराब हैं। ठीक है, तो अब आप क्या लिखोगे, कुल परिणाम कितने होंगे, तो इसके लिए कुल परिणाम होंगे 19, है ना। क्यों होंगे 19, क्योंकि भाई पहली शर्त में एक बल्ब निकल चुका है अच्छा बल्ब, और उसे दोबारा मिलाया नहीं गया है बल्बों में, है ना, तो कुल परिणाम कितना है 19। ठीक है, अब वो क्या बोलता है, ये बल्ब खराब नहीं होगा। खराब नहीं होगा तो कौन सा बल्ब आ सकता है आपका, अच्छा बल्ब आ सकता है, अर्थात 15 में से आपका कोई भी एक बल्ब आ सकता है सेकंड शर्त के लिए। ठीक है, अब ये अपनी प्रायिकता है ना, ये अपना सूत्र लगा हुआ है, इसे अपन सूत्र में जमा देते हैं भाई। ठीक है, तो आप लिखोगे प्रायिकता, प्रायिकता लिखोगे। अब देखिए कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम 19 है भाई, है ना, कुल परिणाम कितने हैं 19, तो 19 आ गया। आने की संभावना कितनी है, आने की संभावना आपकी 15 है, तो 15 आ गया, नहीं कटेगा, यही आपका क्या होगा, यही आपका उत्तर होगा सेकंड शर्त के लिए 15/19। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। प्रायिकता वाले टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं ये कक्षा 10th क्लास के लिए एनसीईआरटी मैथ्स की सीरीज चल रही है। इससे पहले मैंने इसके 17 सवाल हल करा दिए हैं, इसके अंदर अपन इसका 18वां सवाल देखने वाले हैं। चलिए चलते हैं अपन इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बार इसे पढ़ के बता देता हूं इसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्रमांक 18 है, एक पेटी में 90 डिस्क है ना, कितने डिस्क हैं 90, कुल 90 डिस्क हैं। ठीक है, जिन पर 1 से 90 संख्या अंकित है, यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृक्ष निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इस डिस्क पर अंकित होगी, क्या अंकित होगी, 2 अंकों की संख्या। तो देखिए 1 से लेके 9 तक, यानी 1 से 9 तक कितने अंकों की संख्या होती है, याद रखना 1 अंक की संख्या होती है। 1 से लेके 9 तक क्या है आपकी 1 अंक की संख्या है, और 10 से लेके 90 तक ये आपकी 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, तो इसके लिए कुल परिणाम कितने बनेंगे 90, इसके लिए भी कुल परिणाम आपके 90 होंगे। और इसकी जो सेकंड शर्त लिख रही है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है और 5 से विभाज्य संख्या है, ये इसकी थर्ड शर्त है ना। तो पहली शर्त अपन सबसे पहले हल करते हैं, 2 अंकों की संख्या, तो कुल परिणाम कितने हैं आपके 90। अब देखिए 1 से लेकर 9 तक तो आपकी 1 अंक की संख्या है,
तो आप क्या करो, ये 10 से जो टोटल संख्या कितनी हो गई आपकी 90, 1 से 9 तक अंक की एक अंक की संख्या है, अर्थात 9 संख्याएं आपकी एक अंक की होंगी, है ना, क्योंकि 10 से 90 तक ये आपकी 2 अंकों की है, तो 1 से लेके जो 9 तक की संख्याएं होंगी वो आपकी एक अंक की होगी, अर्थात 9 ही संख्या आपकी एक अंक की होगी। कैसे होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपकी कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 संख्याएं आपकी एक अंक की है। तो आप इस 90 में से अगर 9 घटा दोगे तो आपको 2 अंकों की संख्या कुल मिल जाएंगी, 81 संख्या, है ना, 90 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 81। 81 संख्या ऐसी है जो 2 अंक की संख्याएं हैं। तो आने की संभावना क्या होगी आपकी, आने की संभावना आपकी 81 होगी। ये अपना सूत्र है, प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटे में कुल परिणाम। तो आप यहां लिखोगे प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता लिखोगे। अब इसे आप जमा दोगे इस सूत्र के अंदर, कुल परिणाम कितने हैं इसमें, आपके कुल परिणाम है आपके 90, तो ऊपर 90 लिख दो। आने की संभावना कितनी है 81, तो आप 81 लिख दो। ये कटेगा, कट जाएगा, 9 ही नाम 81 और 9 एकम 9, अब ये नहीं कटेगा, यहां से आ गया आपका 10 और यहां से आ गया आपका 9, तो आपका प्रायिकता, इसका आंसर क्या होगा, प्रायिकता बराबर 9/10, ये आपकी पहली शर्त का उत्तर हो जाएगा। अब सेकंड शर्त क्या बोलती है, एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या आएगी, इसकी क्या प्रायिकता, तो इसके लिए भी कुल परिणाम कितने होंगे आपके 90, आपके इसके लिए भी कुल परिणाम होंगे। अब आने की संभावना देखिए, एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आपकी 1 होती है ना, सबसे पहली आपकी पूर्ण वर्ग संख्या 1 है, इससे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या आपकी क्या होगी, 4 होगी, है ना, इससे बड़ी आपकी पूर्णांक संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी, 4। 4 के बाद में क्या आएगा आपका 9, है ना, 3 त्रिका 9, फिर इसके बाद में आएगा आपका 16, ये भी आपकी पूर्ण वर्ग है, इसके बाद आएगा आपका 25, ये भी आपकी पूर्ण वर्ग है, फिर आएगा आपका 36, ये भी आपकी पूर्ण वर्ग है, 36 के बाद में फिर आएगा आपका 49, ये भी आपकी पूर्ण वर्ग है, फिर आएगा आपका 64, ये भी आपकी पूर्ण वर्ग है, 9 नाम 81, ये भी आपकी पूर्ण वर्ग है ना, 81, और इसके बाद में क्या आएगा 100 आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन याद रखना टोटल संख्या कितनी है 90, 100 को आपको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि जब संख्या ही आपके पास में 90 है तो 100 आप कैसे ले लोगे, नहीं ले पाओगे ना। तो ये कितनी संख्याएं हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं ऐसी हैं जो आने की संभावना है ना। ये क्या है, ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है, ये 9 संख्याएं आपकी पूर्ण वर्ग होगी, ठीक है। अब अपन इन्हें दोनों संख्याओं को अपने सूत्र में जमा देते हैं भाई। तो प्रायिकता बराबर कुल परिणाम कितने हैं आपके, कुल परिणाम है आपके 90 और आने की संभावना कितनी है आपकी 9, है ना, इसे काट दो, 9 एकम 9, 9 एकम 9 कितना आ गया 1/10, ये इसके लिए क्या होगा उत्तर होगा भाई, प्रायिकता बराबर 1/10, ये आपकी सेकंड शर्त का क्या होगा उत्तर हो गया। अब इसकी थर्ड शर्त क्या बोलती है, 5 से विभाज्य, तो कुछ नहीं है, ये आप 5 का फाड़ा है ना, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, सब में 5 5 जोड़ते चले जाना है, बस आपको 90 से ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि आपके पास कुल परिणाम कितने हैं 90 है ना, कुल परिणाम है आपके पास कितने 90 है आपके पास कुल परिणाम, और आने की संभावना, तो यहां से लेके यहां तक ये कुल 18 संख्याएं ऐसी हैं जो 5 से विभाज्य होंगी, ठीक है, ये कितनी संख्याएं हैं 18, तो आने की संभावना क्या होगी आपकी 18, ये अपना सूत्र है, कुल परिणाम आने की संभावना बटे कुल परिणाम। तो आपको क्या करना है, कुल परिणाम कितने दे रखे हैं इसमें 90, तो 90 लिख देना है, आने की संभावना कितनी है आपकी 18, तो 18 लिख देना है, काट देना है इसे, 18 एकम 18 और 18 पंजे 90, 1/5 इसका उत्तर बनेगा भाई। तो पहली शर्त का उत्तर क्या है 9/10, दूसरी शर्त का 1/10 और थर्ड शर्त का 1/5। उम्मीद है यह प्रश्न आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब चलते हैं अपन अपने अगले सवाल पर। सबसे पहले मैं आपको इसे पढ़ के बता देता हूं इसमें क्या लिखा है, ठीक है। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं, मतलब उस पर संख्याएं अंकित नहीं है, ठीक है, उस पर पहले पासे पर ए,
दूसरे पासे पर बी, तीसरे पासे पर सी, चौथे पर डी और पांचवें पर ई और छठवें पर ए। तो कुल पासे कितने हैं? तो भाई पहली शर्त है इस पासे को एक बार फेंका जाता है, एक ही बार फेंका गया है तो कुल परिणाम 6 होंगे। अगर 2 बार फेंका जाता तो कुल परिणाम 36 होते। अगर 3 बार फेंका जाता तो कुल परिणाम 216 होते, है ना। कैसे होते? जैसे एक बार फेंके तो 6 की घात आपको 1 करनी है ना। 2 बार फेंके तो आपको 6 की घात 2 करनी है, 3 बार फेंके तो आपको 6 की घात 3 करनी है और 4 बार फेंके तो आपको 6 की घात 4 करनी है। इस टाइप से मैं बता देता हूं कि मतलब इन्हें आप देख सकते हो कि कुल परिणाम कितने होंगे, ठीक है। तो इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो। देखिए कुल परिणाम इसके अंदर 6 है, कैसे इनको गिन लेना आप 6 ही है, ठीक है। अब ए प्राप्त होगा, ए इसमें कितनी बार है? 2 बार है। एक बार तो ए आपका ये रहा और एक बार ए आपका ये रहा, अर्थात 2 बार आपका ए आ सकता है, तो आने की संभावना कितनी होगी आपकी? 2 होगी भाई, ठीक है। ये अपनी प्रायिकता का सूत्र लगा हुआ है, आने की संभावना बटे कुल परिणाम। आप इसमें इसे जमा दीजिए। सबसे पहले लिखिए आप प्रायिकता। अब कुल परिणाम कितने हैं? इसके अंदर 6 है और आने की संभावना कितनी है? 2 है। तो 2 एकम 2, 2 तीन 6, 1/3 ये आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया भाई, ठीक है। इसमें आओगे आप, डी प्राप्त हो तो कुल परिणाम इसके लिए भी आपके कितने होंगे? 6। अब आने की संभावना, डी इसमें कितनी बार है? एक बार है, तो डी एक ही बार आ सकती है भाई, ठीक है। तो आने की संभावना क्या होगी आपकी? 1 होगी। तो प्रायिकता बराबर कुल परिणाम कितने हैं आपके? 6 हैं, तो 6 लिख दो। आने की संभावना क्या है? 1, तो 1 लिख दो। ये क्या होगा? इसके लिए आपका उत्तर होगा। उम्मीद है भाई ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब चलते हैं अपन अपने अगले सवाल की ओर। इसमें क्या लिखा है सबसे पहले मैं आपको इसे पढ़ के बता देता हूं, इसके बाद अपन इसे हल करना सीखते हैं। देखिए ये प्रश्न क्रमांक आपका 20 है। मान लीजिए आप एक पासे को संलग्न आकृति में दर्शाए गए आयताकार क्षेत्र में, किसमें? क्षेत्र में, अर्थात आयताकार क्षेत्रफल की बात की गई है ना। आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि वे पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। वृत्त के अंदर अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। ये क्या कहलाता है? ये वृत्त का आपका क्षेत्रफल कहलाता है और ये आयताकार का क्षेत्रफल। तो देखिए इसके अंदर कुल परिणाम में आप क्या लोगे और आने की संभावना में क्या लोगे? तो मैं आपको बताऊं, कुल परिणाम में लेना है आपको आयत। क्या लेना है? आयत का क्षेत्रफल। किसमें लेना है आपको? कुल परिणाम में क्या लेना है? आयत का क्षेत्रफल भाई, क्योंकि आयत में ही आप पासे को फेंक रहे हो, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या बोलता है? लंबाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। चौड़ाई ये क्या है? ये आपका आयत का क्षेत्रफल है। अब ये क्या कहलाती है? ये आपकी लंबाई कहलाती है और ये क्या कहलाती है? आपकी चौड़ाई। तो एल का मान कितना है आपका? 3 और चौड़ाई का मान कितना है आपका? 2। 3 दूनी 6। आपका कुल परिणाम यहां क्या होगा? कुल परिणाम आपका 6 होगा भाई, ठीक है। आने की संभावना, तो ये पासा गिर कहां रहा है आपका? तो ये पासा गिर रहा है आपका वृत्त में। अब वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है ना, ये आने की संभावना होगी, है ना। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपका पाई आर स्क्वायर, है ना। कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो देखिए अब आपको किसकी जरूरत है? आर की जरूरत। तो इसमें ये व्यास दे रखा है 1 सेंटीमीटर, है ना। क्या दे रखा है? ये व्यास दे रखा है, व्यास। व्यास, व्यास का मान क्या दे रखा है आपका? 1 सेंटीमीटर आपका व्यास का मान दिया है। इससे आप त्रिज्या निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो त्रिज्या? तो आप लिखोगे त्रिज्या, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। तो व्यास कितना है आपका? व्यास के स्थान पर अपन 1 रख देंगे और बटे में कितना है? 2। तो त्रिज्या कितनी आ गई आपकी? 1/2। तो इस आर के स्थान पर आप क्या रख दीजिए? 1/2 रख दीजिए, ठीक है। बराबर लिखोगे, पाई एसी रही, आर का मान क्या है आपका? 1/2, तो 1/2 लिख दिया। इसकी क्या है? घात है, तो आपने घात चढ़ा दी, ठीक है। अब 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही आएगा, है ना। और 2 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। अब पाई का गुणा 1 में करोगे तो पाई एकम पाई और बटे में कितना आ गया? 4।
तो ये आने की संभावना है। क्या है आने की संभावना? ये पाई बटे 4 ये आपकी आने की संभावना है। तो आप आने की संभावना में क्या लिखोगे? पाई बटे 4। अब इसे अपन सूत्र के अंदर जमा देते हैं। ठीक है, अपना सूत्र क्या है? प्रायिकता आने की संभावना बटे आपका कुल परिणाम। तो आप क्या लिखोगे? प्रायिकता बराबर आने की संभावना। आने की संभावना क्या है आपकी? आने की संभावना है पाई बटा 4 और बटे में कुल परिणाम कितना है आपका? कुल परिणाम है आपका 6, तो 6 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसके बटे में कुछ नहीं है, क्या मान लो? 1 मान लो। तो ये इस पूरे के बटे में ये है, तो इसे कहां ले जाओ? इसके गुणा में ले जाओ। ठीक है, तो प्रायिकता तो पाई बटे कितना है? 4 आपका। अब ये गुणा में जा रहा है, तो ये क्या करना है आपको? जो नीचे संख्या है उसे ऊपर लिखना है और जो ऊपर है उसे नीचे लिखना है। इस टाइप से ये 1 आपका ऊपर चला जाएगा, 6 आपका नीचे आ जाएगा। पाई का गुणा 1 से करोगे तो क्या आ गया? पाई, और 4 का गुणा 6 से करोगे तो क्या आ गया? 24, है ना? तो ये इसका आंसर आएगा। प्रायिकता बराबर पाई बटा 24, ये क्या है? इसका आंसर है। उम्मीद है ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब चलते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 21 की ओर। सबसे पहले मैं आपको इसे पढ़ के बता देता हूं, इसके बाद अपन इसे हल करना सीखते हैं, कैसे हल करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा है? 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं। देखिए मैंने 144 बॉल पेनों का समूह यहां लिखा है कि भाई अपने कुल पेन कितने हैं? 144 है, तो मैंने यहां लिख दिया है। ठीक है, अब वो क्या बोलता है? 20 बॉल पेन खराब हैं। तो स्वाभाविक बात है यार, 144 में से 20 अगर खराब होंगे तो 124 बॉल पेन आपके अच्छे होंगे भाई। ठीक है, अब वो क्या बोलता है? आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो। आप कौन सा पेन खरीदना चाहेंगे? जो अच्छा होगा, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। ठीक है, दुकानदार इन पेनों में से यादृक्ष एक पेन निकालकर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे? देखिए, आप अच्छा पेन खरीदना चाहोगे और आप खराब पेन खरीदना नहीं चाहोगे। ठीक है भाई, तो अपन पहली शर्त हल करते हैं। आप वह पेन खरीदेंगे, तो कुल परिणाम कितना होगा इसके लिए? कुल परिणाम 144 होगा भाई। इसके लिए भी कुल परिणाम 144 ही होगा। ठीक है, अब आने की संभावना, आप वह पेन खरीदेंगे अर्थात वह पेन अच्छा होगा, है ना? उसमें लिखा है ना, आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा होगा, अर्थात इन 124 पेनों में से कोई भी एक पेन आपका आ सकता है भाई। ठीक है, तो आने की संभावना क्या होगी? 124। मैंने क्यों लिया है 124? क्योंकि 124 आपके अच्छे पेन हैं और आप वही पेन खरीदेंगे जो अच्छे हैं। ठीक है, अब अपन ये अपना सूत्र है, प्रायिकता आने की संभावना बटे कुल परिणाम। आने की संभावना का मान है आपका 124, तो 124 लिख दो। कुल परिणाम कितना है? कुल परिणाम 144 है, तो 144 लिख दो। अब इसे काट दीजिए। सबसे पहले 2 से काट दो, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4। इसे काट दो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। अब भी कट जाएगा भाई, 2 3 6 और 2 एकम 2। अब ये भी कट जाएगा, 2 3 6, 2 छक्के 12, अर्थात 31 बटा 36। ये आपका क्या होगा भाई? आंसर हो जाएगा इसका। प्रायिकता ऊपर कितना है आपका? 31 है और नीचे कितना है आपका? 36। ये आपका पहली शर्त के लिए क्या होगा? उत्तर होगा भाई। ठीक है, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे और ये सेकंड शर्त है इसकी। तो कुल परिणाम क्या होंगे इसके लिए? 144 होंगे भाई, आने की संभावना। तो आप वह पेन नहीं खरीदेंगे अर्थात वह पेन कैसा होगा आपका? खराब होगा भाई, है ना? क्या होगा? खराब पेन होगा, इसीलिए तो आप उसे नहीं खरीदेंगे ना भाई। तो वह पेन कैसा होगा? खराब। तो आने की संभावना आपकी कितनी होगी? 20 होगी। क्यों? क्योंकि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे अर्थात वह पेन कैसा होगा? खराब होगा भाई। ठीक है, तो प्रायिकता आने की संभावना का मान यहां कितना है? तो 20 है। ठीक है, इसके स्थान पर अपन ने 20 लिख दिया। कुल परिणाम कितना है आपका? 144, तो 144 लिख दिया भाई। ठीक है, 2 एकम 2, जीरो की जीरो ही आ गई। इससे काट दो, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। फिर काट दो इसे, 2 पंजे 10, फिर इसे काट दो, 2 3 6 और 2 छक्के 12। अब नहीं कटेगा भाई, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? प्रायिकता, इसका आंसर बनेगा भाई 5 बटा 36।
5/36, ये आपका सेकंड शर्त के लिए उत्तर होगा। उम्मीद है भाई ये प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब चलिए अपन चलते हैं प्रश्न क्रमांक 23 की ओर। इससे सबसे पहले मैं आपको पढ़ के बता देता हूं इसमें क्या लिखा है, फिर अपन इसको हल करना सीखते हैं कि इसे हल कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए 23, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। 1 रुपए के सिक्कों को 3 बार, मतलब एक सिक्के को सिंपल तरीके से बताऊं तो मैं 3 बार उछाला गया है एक सिक्के को। ठीक है, मान के चलिए अगर एक सिक्के को 1 बार उछाला जाए तो सिक्के में 2 पहलू होते हैं, एक तो होता है हेड और एक होता है टेल, जिसे कहते हैं अपन चित्त और पट्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो 1 बार उछाला जाए तो 2 की घात 1 कर देना है, अगर 2 बार उछाला जाए तो 2 की घात 2 कर देना है, और अगर 3 बार उछाला जाए तो 2 की घात 3 कर देना है। इसके अंदर एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है, अर्थात 2 की घात 3 आएगा। यहां से आप कुल परिणाम निकाल सकते हो। कैसे? 2 की घात 3 है तो इसे आप 3 बार लिख दो, 1 बार, 2 बार और 3 बार। ठीक है, इनका आपस में गुणा कर लो, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, अर्थात कुल परिणाम कितने बनेंगे आपके? 8 बनेंगे, है ना। कुल परिणाम यहां कितने बनेंगे आपके? 8 बनेंगे, तो 8 लिख दो। ठीक है, सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। ये मैंने लिखा है ना, ये परिणाम मैंने लिखा है। एक सिक्के को कितनी बार? 3 बार उछाला जा रहा है, अर्थात ये 3 बार की संख्या यहां मैंने रिकॉर्ड कर रखी है। ठीक है, तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित्त या 3 पट्ट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। मतलब देखिए वो ये टोटल कंडीशन कितनी है? 8 है। अब वो ये बोलता है कि भाई अगर 3 बार उछाला और समान कंडीशन आ गई तो वो जीत जाएगा। एक हनीफ नाम का यहाँ कोई व्यक्ति है, वो जीत जाएगा, अर्थात यहाँ जीत जाएगा वो, है ना, क्योंकि तीनों सिक्कों पर समान समान, देखिए वो लिखा लिखा हुआ है, तीनों परिणाम समान, तीनों परिणाम यहां समान है और तीनों परिणाम यहां समान है, अर्थात यहां भी वो जीत जाएगा भाई हनीफ। ठीक है, यहां भी जीत जाएगा और यहां भी जीत जाएगा। क्यों? क्यों यहां लिखा है ना, तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित्त या 3 पट्ट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। तो भाई एक तो कंडीशन यह है उसकी जीतने की और एक कंडीशन यह है उसकी जीतने की। ठीक है, क्यों है ये? क्योंकि वो 3 चित्त आना चाहिए और 3 पट्ट आना चाहिए, तो इन पे 3 चित्त और 3 पट्ट आ रहे हैं, अर्थात वो ये 2 कंडीशन होगी जब वो जीत जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखा है आगे? प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। ठीक है, अन्यथा वह हार जाएगा। ठीक है, अगर ये 2 कंडीशन नहीं आएंगी तो वह हार जाएगा। तो एक कंडीशन तो यह है उसकी हारने की, 1 2 3 4 5 6, 6 कंडीशन ऐसी हैं जब वो हार जाएगा और 2 कंडीशन ऐसी है जब वो जीत जाएगा। ठीक है, अब वो क्या बोलता है? हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। तो भाई वो कितनी कंडीशन है उसकी हारने की? तो एक तो ये रही, मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 कंडीशन ऐसी हैं जो जब वो हार जाएगा, और 2 कंडीशन ये ऐसी हैं जब वो जीत जाएगा भाई। ठीक है, अब ये अपना सूत्र है, इसमें इसे जमा दो भाई, बराबर लगाओ, प्रायिकता लिखो यहां, प्रायिकता। अब देखिए आने की संभावना कितनी है? 6 है भाई। ठीक है, उसकी क्या बोली है? हारने की बोली है, और हारने की कंडीशन ये है, इसमें हारेगा वो, इसमें हारेगा, इसमें हारेगा, इसमें हारेगा, इसमें हारेगा और इसमें हारेगा। ये कुल कंडीशन कितनी है? ये 6 कंडीशन है जब वो हार जाएगा। ठीक है, कुल परिणाम कितने हैं यहां आपके? 8 है, तो 8, 2 3 6 और 2 चौके 8, 3/4 ये क्या होगा? आपका उत्तर होगा भाई। उम्मीद है ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं अपन, ये प्रायिकता का अंतिम सवाल है, इसके बाद प्रायिकता टॉपिक आपका पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। एक बार मैं सवाल आपको पढ़ के बता देता हूं इसमें क्या लिखा, फिर अपन इसे हल करना सीखते हैं। ठीक है, एक पांसे को 2 बार फेंका जाता है, पांसा एक ही है, कितनी बार फेंका जा रहा है? 2 बार। देखिए पांसा अगर एक हो और 1 बार फेंका जाए तो 6 की पावर 1 कर लेना, ये कुल परिणाम होगा। ठीक है, ये क्या होगा? कुल परिणाम। अगर पांसा एक ही है और 2 बार फेंका जा रहा है, चाहे 2 पांसे 1 बार फेंके जा रहा है, जब भी एक ही बात है, तो याद रखना 6 की पावर कितनी होगी? 2 होगी, अर्थात कुल कंडीशन कितनी बनेगी? 36 बनेगी। भाई 2 पांसे फेंके गए हैं, कुल 36 कंडीशन है। तो देखिए 1 से प्रारंभ होती है, 1 2 3 4 5 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 25 और 6 36, अर्थात कुल कंडीशन कितनी है भाई? 36 कंडीशन है कुल। ठीक है, कैसे है मैंने आपको बता दी है। अब पहली शर्त क्या है? 5 किसी भी बार नहीं आएगा,
मतलब आप इसमें देखिए 5 किसी भी बार नहीं आएगा का तात्पर्य है जहां 5 आ रहा है उसे नहीं लेना है और जहां 5 आपका नहीं आ रहा है आपको उसे लेना है। तो कुल परिणाम कितने होंगे इसके लिए कुल परिणाम होंगे 36 और जो सेकंड शर्त है इसके लिए भी कुल परिणाम कितने होंगे 36 होंगे भाई। ठीक है, अब वो यहां क्या शर्त लगा रखी है 5 किसी भी बार नहीं आएगा, तो जहां 5 आ रहा है उसे आपको नहीं लेना है, उसे छोड़ देना है, इसे छोड़ देना है, इसे छोड़ देना है भाई, इसे भी छोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि 5 यहां आ रहा है ना। अब वो ये बोलता है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा, 5 नहीं लेना है, 5 आपको छोड़ देना है। तो 5 आपका यहां आ रहा है, इसे भी छोड़ देना है। इस पूरे में ही 5 आ रहा है तो इस पूरे को ही छोड़ देना है। इसमें कहां 5 आ रहा है, यहां आ रहा है तो इसे छोड़ देना है। तो अब कितनी कंडीशन बची है, 1 2 3 4 5, यहां से 5, यहां से भी 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 का 20 और 25 25, अर्थात 25 कंडीशन ऐसी है जहां आपका 5 नहीं आएगा भाई। ठीक है, और वो यही बोल रहा है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा, मतलब आने की संभावना क्या होगी 25 होगी भाई, किसी भी बार 5 नहीं आएगा। ठीक है, यहां देखिए मैंने कैसे लिया है 1 2 3 4 5, यहां भी 5 नहीं है, यहां भी 5 नहीं है, यहां भी 5 नहीं है, यहां भी 5 नहीं है और यहां भी 5 नहीं है। ठीक है, यहां भी 5 नहीं है आपका, यहां भी 5 नहीं है, यहां भी 5 नहीं है, यहां भी 5 नहीं है, यहां 5 था मैंने इसे छोड़ दिया है क्योंकि वो यही बोल रहा है कि 5 वाला आपको नहीं लेना है, तो 5 वाला अपन ने छोड़ दिया। इस टाइप से 1 2 3 4 5, 5 कंडीशन यहां से बन गई आपकी, है ना, 5 ही आपकी यहां से बनेगी, 5 ही यहां से बनेगी और यहां से आपको कोई नहीं लेना है क्योंकि यहां से 5 स्टार्टिंग हो रहा है और 5 पर ही खत्म हो रहा है, अर्थात इस वाले से आपको नहीं बोलना है, यहां से भी 5 आपको ये नहीं लेना है। ठीक है, अर्थात 5 कितनी बार आ रहा है, 5 जहां जहां आ रहा है वो कंडीशन कितनी है, क्योंकि यहां लिखी है ना सेकंड शर्त 5 कम से कम एक बार आएगा। 5 कितनी बार आएगा, एक बार आएगा। ठीक है, पहले अपन इसे सोल्व कर लेते हैं फिर मैं आपको वो वाली बताता हूं। ठीक है, आने की संभावना कितनी है 25, कैसे आई है मैंने बता दी है। अब आप लिखोगे प्रायिकता, इस सूत्र में अपन इसे जमा देते हैं भाई, प्रायिकता लिखोगे। ठीक है, आने की संभावना का मान कितना है आपका 25, तो 25 और कुल परिणाम कितना है 36, तो 36 ये आपका क्या होगा उत्तर होगा पहली शर्त के लिए। अब सेकंड शर्त क्या बोलती है, 5 कम से कम एक बार आएगा, 2 बार आएगा तो भी लेना है, एक बार तो कम से कम उसे आना ही चाहिए। तो आप बोलोगे एक बार यहां आ गया तो एक कंडीशन तो ये है ना, बाकी कहीं 5 नहीं आ रहा है, एक कंडीशन ये 1 2 3 4 है ना, 4 से 5 6 7 8 9 10 और एक 11, 11 कंडीशन ऐसी हैं जहां आपका 5 आ रहा है। वो यही बोल रहा है कि 5 कम से कम एक बार आएगा, आने की संभावना क्या होगी भाई 11 होगी। ठीक है, कैसे होगी मैंने आपको बता दी है। प्रायिकता लिखोगे अब आप, तो प्रायिकता लिख दिया। ठीक है, अब आने की संभावना कितनी है, तो आने की संभावना आपकी 11 है और कुल परिणाम कितना है आपका 36 है, तो कुल परिणाम आपका 36, ये आपकी सेकंड शर्त का क्या होगा भाई उत्तर होगा। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। आप सभी का धन्यवाद।